जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर रजत जीके ट्रिक्स। तो आज हम स्टडी करेंगे पैट के जीके के क्वेश्चनों की, जो पैट परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए है बोधगया, ऑप्शन नंबर बी है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी है राजगृह, ऑप्शन नंबर डी है वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? कुशीनगर। कुशीनगर में हुआ था बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त। परिनिर्वाण का अर्थ होता है दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति होना। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य ... ने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हुणों। हुणों ने वर्चस्व स्थापित कर लिया था 6ठी ईसा सदी के बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। ए तराइन का द्वितीय युद्ध, बी पानीपत का युद्ध, सी तालीकोटा की लड़ाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, तराइन का द्वितीय युद्ध। यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक था। इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी तराइन के द्वितीय युद्ध में। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 1206 ईस्वी में भारत में तुर्की शासन की नींव किसने रखी? ए अकबर ने, बी बाबर ने, सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, डी नादिर शाह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि सन 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? ए अकबर और राणा प्रताप, बी इब्राहिम लोदी और अकबर, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी और बाबर, ऑप्शन नंबर डी अकबर और शेर शाह सूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइमन गो बैंक विरोध, ऑप्शन नंबर बी है इसका व्यक्तित्व सत्याग्रह है, ऑप्शन नंबर सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी था भारत छोड़ो आंदोलन। ये था नेतृत्वहीन आंदोलन, यानी कि इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। आपका अगला सवाल है दोस्तों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम को डांडी की ओर चलाना शुरू किया। ए 12 मार्च 1930 में, बी 12 मार्च 1932 में, सी 12 अप्रैल 1933 में, डी 12 मार्च 1931 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 ईस्वी में। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया था? ए 19 जुलाई 1905 ईस्वी में, बी 7 अगस्त 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 7 मई 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 7 जनवरी 1904 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल का विभाजन। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है झांसी, ऑप्शन नंबर बी सतारा, ऑप्शन नंबर डी करौली, ऑप्शन नंबर डी संबलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सतारा, यानी कि सतारा लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार था। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका दोस्तों, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ए कस्तूरबा गांधी, बी भीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी है बेगम हजरत महल। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत
महल। बेगम हजरत महल प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला थी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा, यानी कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का कितना हिस्सा है। ए 2.8%, ऑप्शन नंबर बी है 2.4%, ऑप्शन नंबर सी है 2%, ऑप्शन नंबर डी है 3.2%। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 2.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। गुजरात में क्या स्थित है आपका सफ़ेद रेगिस्तान। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पैट के प्रैक्टिस सेट से ही लिए हैं, जो पिछले सालों में आए हैं और आगे भी आने की संभावना है। और दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करे कीजिए, जभी तो आपके समझ में कुछ आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर आपका अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी रायपुर, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा रायपुर। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है। होने का कारण क्या है। ए मैग्नीशियम की उपस्थिति, बी फास्फोरस की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर डी है खाद मिट्टी की उपस्थिति। तो इसका आपका सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या होती है, भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी यानी कि लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, डिग वोई खानों में से निम्न में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए कोयला, बी तांबा, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। यानी कि डिग वोई की खानों में क्या पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेट्रोलियम पाया जाता है डिग वोई की खानों में। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ए बैंकिंग, बी स्वास्थ्य, सी शिक्षा, डी कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का क्या नाम है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया गया है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए है यू नीड वन, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यू ओनली नीड वन, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यू आल्सो नीड वन, आपका अगला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यू ओनली नीड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यू ओनली नीड वन, यानी कि यू ओनली नीड वन है ये। आपका अगला सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है। ए 2 लाख रुपए, बी 1 लाख रुपए, सी 5 लाख रुपए, डी 25 लाख रुपए। तो इसका आपका सही आंसर जाएगा दोस्तों ए, यानी कि 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज है। ऑप्शन नंबर नहीं, आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, काले धन पर विशेष जांच दल SIT जिसने 3 लाख से अधिक के नकद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी के अध्यक्ष कौन थे। ए अरुण जेटली, बी नरेंद्र मोदी, सी MB शाह। आपका अगला ऑप्शन है दोस्तों अहमद पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MB शाह, यानी कि अमित शाह हो जाएगा इससे। MB शाह थे, कौन थे, MB शाह।
आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2,919 करोड़ की रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? ए 15, बी 8, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया फंड के तहत शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2,919 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, यानी कि 8। आपका अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? ए अमेरिका, बी चीन, सी श्रीलंका, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन नहीं है लोकतांत्रिक देश। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए कमेंट में यस लिखें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।